हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है लिखा हुआ, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखते हैं किस तरीके से डेरिवेशन होना है। इसके लिए आप पहले थ्योरी लिख लेते हैं। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी जो है वो 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इतना भाग जो है ये एक वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना हुआ है और इसके बीच की दूरी जो है यहाँ पर ये 2L दी हुई है। यहाँ से R दूरी पर हमने यहाँ पे एक बिंदु P मान रखा है, ये हमारे पास बिंदु P हो जाता है इस जगह पर और यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी आप निकालते हैं तो आपको क्या होता है, प्लस आवेश से बिंदु तक की दूरी निकालनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास r माइनस एल हो जाती है और हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखते हैं तो ये हो जाती है r प्लस एल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर। फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि हम प्लस वाले आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो प्लस वाला आवेश यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो R माइनस एल होगी। तो इसलिए हमने ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल स्क्वायर ले लिया। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब माइनस क्यू का आवेश तो हमारे पास यहाँ पे था, तो अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो R प्लस एल है। ये दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अभी हमें यहाँ पे कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन परिणाम या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाती है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पास आती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं अलग अलग है, इसलिए आप क्या करें, यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 का मान हम यहाँ से ये रख देंगे और E2 का मान हम ये उठाकर दोनों मानों को हमने यहाँ पर रख दिया है इस जगह पर। तो E1 E बराबर हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरीके से। दोनों के मान हमने रख दिए यहाँ पर माइनस लगाकर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सभी में कॉमन जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है। यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है। तो अब क्या करते हैं, हमने इसको कॉमन कर लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और यहाँ पर बचा रह जाएगा हमारे पास 1/r माइनस एल स्क्वायर और 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी क्या करी, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ये हमने इधर ले गए और ये वाला जो हमने इधर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगी क्वेश्चन। इसको हम यहाँ पे खोल देंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर निशान बदल जाएंगे। नीचे ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये यहाँ पर जो आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से यहाँ पर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास ये 2RL बचता है और यहाँ पे भी 2RL बच जाता है। तो 2RL हो जाता है हमारे पास 4RL बन जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पर 4RL को आप अगली स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर Q इंटू 12 इंटू 2R करके लिख देंगे। चार जो है उसको 2 गुणा 2 करके लिख लिया हमने, एल और आर को अलग करके लिख लिया। अब हमारे पास ये Q इंटू 12 जो आया है ये किसके बराबर होता है, ये होता है P के बराबर, जो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे P रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर R जो है उसको बहुत बड़ा मान ले, एल से मीन एल को बहुत ज़्यादा छोटा मान लिया जाए, तो एल स्क्वायर का मान जो होगा वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब एल स्क्वायर के मान को अगर हम छोड़ दें, जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में जो एल स्क्वायर आया था, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो छोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर की भी पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। आर की घात 2 की घात भी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको लिख पाएंगे। तो ई बराबर बन जाएगा 1/4 पाई 2 pr अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा आर की पावर 4 बन जाएगा इस जगह पर। अब यहाँ पर एक आर से आप 3 आर को यहाँ पर आर को काटेंगे तो यहाँ पे नीचे R3 बचा रह जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन
आर क्यूब। तो ये इसका डेरिवेशन है जो कि आपका अधिकतर आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करें।